छवि फागना के पास चलता हूं, मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, उनका रुख करूंगा। उनके साथ भी कुछ मेहमान मौजूद है, वो भी प्रतिक्रिया जानेंगी। छवि, बीजेपी को लगता है कि बहुत बेहतरीन बजट है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सिर्फ सपने जो है ना वो दिखाए गए। ये बात अलग है कि बीजेपी कहती है कि सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, लोग मोदी को चुनते हैं, इस तरीके की बात भी होती है। आपके साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे पूछिए जरा कि इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उन्हें कितना ठीक लगता है बजट। बहुत शुक्रिया दीपक। और जिस तरह से बजट पेश हो चुका है, सभी को इंतजार था, सभी निगाहें लगा करके बैठे हुए थे इस बजट को लेकर के कि आखिर क्या बजट होने वाला है। अंतरिम बजट है, चुनाव भी काफी नजदीक है, तो क्या हमारे आमजन के लिए काफी लाभदायक ये बजट होगा। इसी को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रुचि गुप्ता जो कि सीए है, शैलेंद्र अग्रवाल है सीए अध्यक्ष जो है सलाहकार संघ के जयपुर से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सुनील बंसल है प्रेसिडेंट राजस्थान सोलर के अध्यक्ष। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। सबसे पहले रुचि गुप्ता जी, मैं आप ही के पास आती हूं क्योंकि आप सीए हैं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, बजट पेश हो चुका है, जितना सोचा था वो उस बजट खरा उतरा है आमजन के लिए? जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरिम बजट है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी नहीं रखनी चाहिए थी हमें इस बजट से। बट जैसे कि उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स में प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का एक्सटेंशन किया है फॉर ऑल द बिजनेसमैन्स, जिनकी 2 करोड़ की टर्नओवर थी उनको एक्सटेंशन करके 3 करोड़ कर दिया है, और ऑल द प्रोफेशनल्स को 50 लाख से 75 लाख तक कर दिया है। तो आई थिंक काफ़ी वेलकमिंग रिफॉर्म है, ये भी एक अपने आप में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ टैक्सेशन के लिए ये लाया गया है। और दूसरा बड़ा वेलकमिंग चेंज जो आने वाला है वो है टैक्सेशन का, जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट होता है उसमें काफ़ी कम कर दिया गया है। जो भी नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी मैन्युफैक्चरिंग, वो 15% पे टैक्सेशन होंगी अब, और जो एग्जिस्टिंग है उनका 22% फ्रॉम 30% कर दिया है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया गया है टैक्सेशन पर्पज से, तो आई थिंक बहुत वेलकमिंग चेंज है ये। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस नए बजट को लेकर? हालांकि अंतरिम बजट था और जैसा कि फिक्स था कि कोई लोक भावना के लिए, जो चुनावों के लिए ऐसा बजट पेश नहीं किया गया है, जो परंपरा चली आ रही थी अंतरिम बजट को लेकर के, उसी तरीके से वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया। देखिए, जैसा कि रुचि जी ने बताया, ये इंटरिम बजट है और ये सिर्फ न्यू फाइनेंशियल ईयर के 4 महीनों के लिए बजट ये लागू रहेगा। और इस बजट में बहुत ज़्यादा ये सिर्फ एक गवर्नमेंट के जो इनिशियली 4 मंथ्स के जो खर्चे हैं उनको कवर करने के लिए बजट बनाया जाता है। तो इस बार जो एस्टिमेशन है वो करीब 26 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ के आसपास टैक्स के कलेक्शन का, रिसीट का एस्टिमेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है। और जो टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रेट्स में चेंजेस की हम बात करें तो टैक्स रेट्स में या स्लैब्स में कोई चेंजेस इस बजट में नहीं दिए गए हैं। सिर्फ माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए टैक्सेशन को ईज़ करने के लिए एक स्लैब बढ़ा दिया गया है, जो कि 2 करोड़ से 3 करोड़ तक जिनका भी टर्नओवर है वो एक प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में कवर हो जाएंगे, जो पहले सिर्फ 2 करोड़ तक कवर होते थे। और उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं वो 50 लाख तक की उनकी लिमिट थी, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आते थे उनका 75 लाख कर दिया गया है। तो ये एक वेलकम स्टेप है फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और माइक्रो यूनिट्स के लिए, जो देश में MSME जो सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं देश की मैन पावर में। और जो इस बार का बजट रहा है वो ज्ञान पर आधारित बजट है। G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर एग्रीकल्चर और N फॉर नारी शक्ति। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण ने बहुत ही क्रिस्प बजट ये दिया है, जो कि अगले 4 महीनों तक हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर्स के लिए लागू रहेगा। तो कुल मिलाकर दीपक आप देखिए कि बजट को लेकर के जैसा सोचा गया था, क्योंकि फाइनल ये बजट था और जितनी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही थी कि कम महीनों के लिए है लेकिन अच्छा बजट पेश हो। सुनील जी, आपको क्या लगता है, कैसा आपको बजट लगा है? हालांकि कम समय के लिए था, अंतरिम ये बजट था, जो परंपरा चली आ रही थी उसी को निभाते हुए बजट पेश किया गया है। सोलर प्लांट्स को लेकर यदि बात कर लें तो इसमें काफी अच्छा बजट में देखा गया है। बजट अच्छा ही बोले जाएगा। इसका रीजन ये कि केवल चुनाव को नहीं फोकस किया गया, इकोनॉमी को भी फोकस किया गया है। रेवड़ियाँ नहीं बांटी गई चुनाव को देखते हुए। अच्छी बात है ये इकोनॉमी के लिए और आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा उदाहरण है। सोलर के लिए जो 1 लाख सोलर रूफटॉप का अनाउंसमेंट यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्लैरिटी कर दी कि वो जो प्रोजेक्ट लगेंगे वो बेनिफिशरीज को उसका कोई पेमेंट नहीं करना। कुछ सब्सिडी पोर्शन रहेगा, कुछ पोर्शन को उन्होंने फ्री पावर का पार्ट बना दिया और एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग करी है। एक तरह से कह सकते हो कि जो अभी तक कुछ स्टेट फ्री पावर दे रहे थे, उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने फ्री नहीं दे के एक कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया है।
तो एक अच्छा तरीका निकाला है फ्री पावर के तरीकों को दूसरे तरीके से पेश करने का, और रिन्यूएबल को भी यूज किया उन्होंने। ठीक है। उसके लिए वास्तव में, और एक लगभग हमारे इंडस्ट्री में 20,000 मेगावाट का मतलब एक बड़ा फिगर बिजनेस ठीक है। को। बहुत शुक्रिया दीपक। और चूंकि 57 मिनट के इस समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पूरा बजट था, लेखा जोखा था, वो जनता के सामने रख दिया है। वहीं पर दूसरी ओर हमारे साथ गेस्ट जुड़ी हुई हैं रुचि गुप्ता जी। रुचि जी, अब जिस तरह से बजट आपने भी देख लिया है और किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में काफ़ी खास है। सबसे पहले हम आधी आबादी की ही बात करते हैं। आधी आबादी के लिए इस बजट में क्या कुछ जो खास है वो आपको देखने को मिला? बीइंग अ फीमेल आपका ये क्वेश्चन पूछना लाजमी सी बात है, और मैं भी ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं कहती हूँ कि विमेन के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में रहा है तो मैं गलत नहीं होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया गया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का 9 to 13 ईयर्स की गर्ल्स के लिए, बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक डेवलप नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। उसके साथ साथ हर तरीके से विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया गया है, चाहे वो मुद्रा लोन की बात हो, चाहे वो उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात हो, चाहे नए कोर्सेज़ में एनरोलमेंट्स की बात हो। जैसे कि बताया गया कि बहुत सारे नए कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस किए, एजुकेशन कोर्सेज़, और विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। विमेन के एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फीमेल एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं कोर्सेज़ में, एजुकेशन कोर्सेज़ में, जिससे कि अगर वो एडुकेट होती हैं तो अपना गुजारा भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विमेन के और भी बेनिफिट्स के लिए, तो जो बात हुई है, जो स्टैट्स प्रोड्यूस किए गए हैं कि पिछले 5 साल में जो लेबर कंट्रीब्यूशन हुआ है, फीमेल का लेबर रेट हुआ है, वो ज़्यादा है। मतलब पहले 23% फीमेल्स थी, वो लेबर में थी, अब 37% है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है लेबर रेट में भी, लेबर कंट्रीब्यूशन में भी। तो इसका मतलब ये है कि हर तरीके से फीमेल आगे बढ़ रही है, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये हम देख भी सकते हैं, अगर हमारा उद्देश्य है डेवलपिंग टू डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का बाय 2047, तो वुमेन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी। जिस तरह से सभी, चाहे महिलाओं की बात कर ले, आवास उपलब्ध करवाने की बात है। अब जिस तरह से चाहे कोई बस्तियों में रह रही हो या फिर कोई किराए के मकान में रह रही हो, मान लीजिए किसी का पति नहीं है, हस्बैंड नहीं है, या फिर कोई अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ अकेले रह रही है, चाहे किराए के मकान में, आज उनके पास अपना खुद का मकान होगा। अब प्रधानमंत्री की जो आवासीय योजना है उसके तहत उन सभी को मकान भी अलॉट कराए जाएंगे। ये भी काफी अच्छी बात है सशक्त महिला को बनाने के लिए। डेफिनेटली अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो विमेन के लिए अगेन एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, जो फीमेल्स रेंटेड पे रहती